बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है हमारा सिलसिलेवार प्रोग्राम जिसमें हम कुरान हकीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह और सीरत से डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब से बसीरत हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और मेरे तरफ से आपके तमाम नाजरीन और सामीन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो शैतान को कंकर मारने का अरकान है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दे, तो उन्होंने इसकी अताअत की। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी उस पर उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं की। तो जब वो उस उनको ले जा रहे थे, और ये कुर्बानी जो है मिना के मकाम पर हुई थी, तो शैतान जो है रास्ते में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाने की कोशिश कर रहा था कि भई देखिए, तुम अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हो, ये उसको मारने के लिए जा रहे हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको धुतकारने के लिए उसको उस पर पथराव किया, उस पर कंकरियाँ मारी ताकि उसको वहाँ से हटा सके। और ज़ाहिर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत करनी थी, तो उन्होंने तो अपने बेटे को लिटा दिया था, और वो ज़िबह करने वाले थे कि अल्लाह ताला ने अ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि भई आपने जो आपको हुक्म दिया गया था वो तुमने पूरा कर दिया है, और उसके बदले में एक अ अ, बकरे की या शीप की कुर्बानी की गई। जी। अच्छा, तो ये जो हम कंकरियाँ शैतान को मारते हैं, ये दरअसल वही सुन्नत है जो हम पूरी करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर ज़रा अपने नाज़रीन की तवज्जो दिलाऊँ कि आजकल जब लोग जाते हैं वहाँ पर शैतान को जो कंकरियाँ मारते हैं, वो समझते हैं कि वाक़ई वही जो जो दीवार है या जो पिलर है, उस हमारे ज़माने में तो पिलर हुआ करता था, अब उन्होंने इसको दीवार बना दिया, क्योंकि वहाँ लोग बिल्कुल अ, ऐसी हरकतें करते थे कि वो पिलर को मिस करके जाकर किसी के सर पे पत्थर मार देते थे। अक्सर लोगों के बेचारों के सर फट जाते थे। हालाँकि वहाँ पर कंकरियाँ मारनी चाहिए, ना कि बड़े-बड़े पत्थर। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है, लोग ये भूल जाते हैं कि वो वहाँ पर जो शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं, ये सिम्बॉलिकली अल्लाह ताला हमें क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है। एक तो ये कि जो शैतान हमारे अंदर है, हम उसको ख़त्म करें, लेकिन दूसरा बढ़कर उससे जो शैतान आजकल जो दुनिया में इधर-उधर फिर रहे हैं, उनका हम कुछ बंदोबस्त करें। ये जो हुक्मरान हैं, जो शैतान हुक्मरान बैठे हुए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो या पाकिस्तान में हो या दूसरे मुस्लिम ममालिक में हो, हम उनको तो भूल जाते हैं। हम उनको जनाब हमने तो उनको खुली छुट्टी दे रखी है। हम समझते हैं कि जी हम हज पे चले गए, हमने इन वहाँ पर कंकरियाँ मार दी, प पत्थर के जो दीवार है उस पर, तो हमने जनाब शैतान को जो है ना ख़त्म कर दिया है। जो असली शैतान है, चाहे वो मुसलमान ईरान हो या अमेरिका हो या इसराइल हो या हिंदुस्तान हो, उनको हम भूल गए हैं बिल्कुल, उनका तो हमें कोई ख़्याल ही नहीं आता है। ये देखिए, ये एक्चुअल चीज़ें हैं और ये इतनी पॉलिटिकल चीज़ें हैं। देखिए ज़रा आप हज के पहलुओं को देखें। डॉक्टर अली शरीयती ने एक ज़बरदस्त किताब लिखी है, उसका उन्वान ये है हज। उसमें उन्होंने बताया है कि देखिए, ये जो है जब मुसलमान अ, अराफ़ात में इकट्ठे होते हैं, तो वो आर्मी जो है अब तैयार हो रही है अपने दुश्मनों से लड़ाई के लिए। और वो जो हैं उस वक़्त अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए, अपने आप को फ़ोर्टिफ़ाई करने के लिए अराफ़ात पे खड़े होते हैं, और फिर वो अराफ़ात से निकल कर जब आते हैं मुज़दलिफ़ा में, जहाँ वो रात गुज़ारते हैं, बिल्कुल वहाँ पर कोई छत-वत नहीं होती, खुले आसमान के नीचे लोग पड़े रहते हैं, रात गुज़ारते हैं वहाँ पर, पहले मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ के, और फिर वहाँ कंकरियाँ इकट्ठी करते हैं। तो कहते हैं कि ये हम अब अपने हथियार तैयार कर रहे हैं शैतानों से जंग करने के लिए। और जब हम मिना में आते हैं, तो हम जब शैतानों पर कंकरियाँ मारते हैं, तो वो शैतान सिर्फ़ वो पत्थर के शैतान नहीं हैं, बल्कि दुनिया के जो शैतान हैं, उन पर भी हमें इसी किस्म का पथराव करना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं बदकिस्मती से कि दुनिया के जो शैतान हैं, वो तो अभी भी धनधनाते फिर रहे हैं। हमें उसका कोई एहसास ही नहीं है, और हम सिर्फ़ उसी पर पत्थर वग़ैरह फेंक कर समझते हैं कि जी हम बिल्कुल हमने अपने फ़राइज़ पूरे कर लिए हैं, और अब जो है हम बिल्कुल प्योर होकर वापस आ रहे हैं।
एक्चुअली जो है ना, देखिए हज जो है ना, न सिर्फ ये कि बहुत ही डिफिकल्ट फ़राइज़ में से है, क्योंकि हर एक मुसलमान जो है अपना घर-बार छोड़कर, ये बिल्कुल ये जो है डॉक्टर अली शरीयती की किताब, कि हम अपना घर-बार छोड़कर और हम जाते हैं एक नई नई जगह पर, मक्का में अल्लाह ताला के मेहमान बनकर, और हम एहराम बाँधते हैं। एहराम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जब हम दफ़नाए जाते हैं तो हम इसी अनस्टिच्ड कपड़ों में दफ़नाए जाते हैं। यही समा है जो हज के मौके पर होता है। यानी हम दुनिया को बिल्कुल खैरबाद कह रहे हैं, दुनिया से बिल्कुल कतई नज़र कर लेते हैं। अरफ़ात में जाकर अपने आप को, ईमान को ताज़ा करते हैं, मुज़दलिफ़ा में हथियार इकट्ठे करते हैं, मिना में आकर हम फिर शैतानों पर हमला करते हैं। देखिए कितनी पॉलिटिकल बातें हैं ये सारी। और हम जनाब, हमें कहा जाता है बस ये तुम ये चीज़ें कर लो, बस बाकी दुनिया के मामले में बिल्कुल मत पड़ो, उनमें उलझो ही नहीं, सियासत को मत इसमें शामिल करो। यानी ये अल्लाह ताला के अहकामात के भी खिलाफ है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के भी खिलाफ है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के भी खिलाफ है। हमें ये लोग कह रहे हैं कि जी तुम अल्लाह ताला के अहकामात को भूल जाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को भूल जाओ, बस रिचुअल्स में पड़ जाओ, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। जब तक हम मुसलमान इन चीज़ों को सही मानों में समझेंगे नहीं ना, तो हमारी यही हालत रहेगी जो हर तरफ से हमें मार जो पड़ रही है, चाहे वो गज़ा में हो या कश्मीर में हो या यमन में हो या फ़लस्तीन में हो या पाकिस्तान में हो या कहीं और हो। ये इसलिए हमारे साथ हो रहा है कि हमने इस्लाम को रिचुअल बना दिया है और एक्चुअल जो उसकी स्पिरिट है, उसको पसे-पुश डाल दिया है। तो इस मौके पर अगर हम उसकी एक्चुअल स्पिरिट को समझें, तो मेरा ख़्याल है कि दुनिया की तारीख़ बदल सकती है। क्योंकि देखिए हज के मौके पर पहले हुआ करता था 100 साल, 150 साल पहले, बहुत सारे जो इस्लामी तहरीकें होती थी, उनके लीडर्स हज के मौके पर आकर वहाँ पर ये अपने इश्यूज़ डिस्कस करते थे, स्ट्रैटेजीज़ डिज़ाइन करते थे। चाहे वो क्या कहते हैं, दगिस्तान से इमाम शामिल हों या अल जज़ीरा से अब्दुल कादिर अल जज़ायरी हों या बंगाल से मौलाना शरीयतुल्लाह हों, ये बड़े-बड़े उलमा थे, वो आकर जिहाद मूवमेंट के लीडर्स थे, वो हज के मौके पर अपनी स्ट्रैटेजीज़ एक-दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। आजकल हमें कहा जाता है नहीं, पॉलिटिक्स डिस्कस ही मत करो, बस अपने रिचुअल्स करो और यहाँ से चलते फिरो। ये जो है ना, हमें हज के सही मायने को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर क्या कहा था, और इन रिचुअल्स को पूरा करने के साथ-साथ हज के जो लार्जर डायमेंशंस हैं, उनको समझें और उन पर अमल करें। अगर आज देखिए ना, अगर मुसलमानों को इजाज़त हो कि वो हज के मौके पर फ़लस्तीन के हवाले से बात करें कि हमें क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, तो 20 लाख मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, वो कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हैं, यही मौका है जहाँ पे वो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ तो ये कफ़िया भी पहनने की इजाज़त नहीं है हज के मौके पर, फ़लस्तीन का झंडा भी दिखाने की इजाज़त नहीं है। तो ये चीज़ें जो है, इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त सर। सर ये जब आप बात कर रहे थे ना, तो ये जो मैं देखता जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये G8 की एनुअल समिट होती है, G7 की, तो ये तो मुसलमानों की एनुअल समिट के जैसी चीज है। हज का जो हमारा ये बहुत बड़ा एक इदारा है, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन हज जो है, और ये वाकई ये एक एनुअल कन्वेंशन होना चाहिए मुस्लिम उम्मा का, जहां वो बैठ के फैसले करें, स्ट्रेटजीज बनाएं, प्लान्स बनाएं, तरीक़ाकार बनाएं कि हमने इस मुस्लिम उम्मा को ताकतवर कैसे करना है और जो मौजूदा शैतान है उनको कंकरियां कैसे मारनी है। बहुत बिल्कुल, अच्छा था। बिल्कुल। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुस्लिम उम्मा को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, ला आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सर। हाँ।